तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा जिसे आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दिया था। उन्होंने दिया था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। मोनेरा हमने पिछले लेक्चर में देखा। अब आज पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। किंगडम प्रोटिस्टा की कुछ जनरल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक का मतलब हुआ वो सारी प्रॉपर्टी जो किसी यूकैरियोटिक सेल की होती हैं वो इनकी भी होंगी। शर्त यह है कि यूनिसेलुलर होंगी। जैसे यूकैरियोटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, राइट। पॉइंट नंबर 2 कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया जैसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होंगे। इसके अलावा अगर इसमें डिवीजन होगा तो कैसे होगा, या तो माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी, राइट। माइटोसिस होगी या फिर मियोसिस होगी। तो ये जनरल प्रॉपर्टी हो गई इसकी किंगडम प्रोटिस्टा की। लेकिन किंगडम एनसीईआरटी में एक और लाइन लिखी है कि बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके पहले इसको मतलब जानने के लिए हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा को। पहला एल्गी लाइक, दूसरा है फंजाई लाइक, और तीसरे हैं एनिमल लाइक। मतलब कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होंगे जिनकी प्रॉपर्टी एल्गी से मिलती होंगी, कुछ ऐसे प्रोटिस्टा होंगे जिनकी प्रॉपर्टी फंजाई से मिलती होंगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी एनिमल से मिलती होंगी। जैसे हम प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की प्रॉपर्टी किससे मिलेंगी? प्रोटोजोआ की बात करें, प्रोटोजोआ ऐसा लगता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव, जुआ मीन्स होता है एनिमल और प्रोटो मीन्स पहले के एनिमल्स। तो ये कह सकते हो प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स होते हैं। एनिमल की प्रॉपर्टी क्या होती है? सेल वाल प्रेजेंट होती है कि नहीं होती है? सेल वाल अब्सेंट होती है, इसकी प्रॉपर्टी होगी। जैसे सेल वाल अब्सेंट होगी, सेल वाल नहीं होगी। बाकी सेंट्रियोल वगैरह भी होगा इसमें, है ना। तो जो एनिमल्स की प्रॉपर्टी होती है उसकी प्रॉपर्टी से सिमिलरिटी शो करेगा। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहते हैं। इसके बारे में बात पढ़ते हैं। फंजाई की बात करें, फंजाई में आता है स्लाइम मोल्ड्स। फंजाई लाइक जो होते हैं वो आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स मतलब ये फंजाई ऐसे कुछ करेक्टर शो करते होंगे। जैसे इनके करेक्टर क्या होंगे? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, ठीक है। सेल वाल्स पाई जाएंगी ट्रू वाली। इनके हालांकि इसके स्पोर में ट्रू सेल वाल पाई जाती हैं, सेल वाल। चलो इस करेक्टर को छोड़ते हैं। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यानी कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब इसमें स्पोर बनते होंगे, स्पोर फॉर्मेशन करता होगा, राइट। कुछ ऐसी प्रॉपर्टी इसके बारे में फिर से पढ़ते हैं तब। लेकिन सबसे पहले आते हैं इसके एल्गी लाइफ जो होते हैं। एल्गी लाइफ 3 ग्रुप पढ़ते हैं। एल्गी लाइफ प्रोटिस्टा जो होते हैं उनके हम 3 ग्रुप पढ़ते हैं। पहला ग्रुप का नाम है क्राइसोफाइट्स, दूसरा ग्रुप का नाम है डायनोफ्लैजेलेट्स, फ्लैजेलेट, इस वाली मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। तीसरा आता है यूग्लिनोइड्स। एल्गी लाइक होगी, यानी कि इनमें क्लोरोफिल वगैरह भी प्रेजेंट होंगे, तभी तो एल्गी लाइक कह सकते हैं। हालांकि क्राइसोफाइट्स की बात करें, इसका दूसरा नाम बैसिलेरियोफाइटा भी होता है, बैसिलेरियोफाइटा। लेकिन इसमें पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है एनसीईआरटी में मेंशन नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी। कभी कभार फ्यूकोजैंथिन ऑप्शन भी हो सकता है, आप उसको भी लगा सकते हैं।
तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे, ये वाले ग्रुप तीनों फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तभी तो एल्गी लाइक रखा है हमने, है ना। फोटोसिंथेसिस करते होंगे, सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। हालांकि यूग्लिनाइड में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, उसमें पेलिकल प्रेजेंट होती है। तो हम क्राइसोफाइट्स की बात करें थोड़ी डिटेल में। क्राइसोफाइट्स में दो हम पढ़ते हैं, एक डेसिमिड्स जिसे हम गोल्डन एल्गी भी कहते हैं, गोल्डन एल्गी, और दूसरे आते हैं डायटम्स। डायटम्स के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं, हालांकि क्योंकि डेसिमिड्स के बारे में बहुत कम स्टडी की गई है, डायटम्स के बारे में ज़्यादा स्टडी की गई है। डायटम्स के बारे में, डायटम्स जो होते हैं फ्रेश और मैराइन दोनों एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस तरह के इसमें होता है, ये देखिए, ये क्या, कुछ ऐसी इनकी स्ट्रक्चर होती है, ये सेल वॉल इनकी बनी होती है, सेल वॉल जो होती है सिलिका प्लस सेलुलोज की बनी होती है, सिलिका और सेलुलोज की बनी होती है। सिलिका इसको इनडिस्ट्रक्टेबल बनाता है, इसकी सेल वॉल इनडिस्ट्रक्टेबल, चूँकि ये इन सेल वॉल सिलिका की वजह से इनडिस्ट्रक्टेबल होती है, इसको हम जब ओशियन समुद्र की सतह पर बॉटम पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं डाई एटोमोसियस अर्थ, डाई एटोमोसियस अर्थ, या डाई एटोमाइट भी बोलते हैं, डाई एटोमाइट। इसका यूज होता है ऑयल एंड सिरप्स के फिल्ट्रेशन में, ऑयल एंड सिरप के फिल्ट्रेशन में यूज होता है इसका, ठीक है। और डायटम्स को हम क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशियन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डायनोफ्लैगेट्स। नाम में डाई माने दो, फ्लैगेट्स माने फ्लैजला पाए जाते हैं, दो फ्लैजला पाए जाते हैं, इनको एक डायनोफ्लैगेट्स बोलते हैं। इसकी सेल वॉल होती है आउटर सरफेस पे सेलुलोज प्लेट्स पाई जाती हैं, इसकी सेल वॉल के आउटर सरफेस पर सेलुलोज की प्लेट्स पाई, जैसे मान लो कि ये एक डायनोफ्लैगेट, इसके दो ये सेलुलोज प्लेट है, स्टिफ सेलुलोज हार्ड होती हैं काफ़ी, इनको सेलुलोज प्लेट बोलते हैं। इस पर दो फ्लैज है, एक लॉन्गिट्यूडनल हो गया, दूसरा ट्रांसवर्स हो गया, इसीलिए दो फ्लैज है डायनोफ्लैगेट्स इसी के नाम पर। इनमें इनके कलर जो है कलर वेरी कर सकता है, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, ब्लू, रेड, ब्राउन, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है इनमें, प्रेजेंट इसके बेस पर डिपेंड करता है, मतलब कम्बिनेशन कैसा है उसका वेरी करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेल वॉल की बात करें सेलोजिक होती है, स्टिफ सेलोज प्रेजेंट होते हैं, प्लेट प्रेजेंट होती है, मोस्ट ऑफ देम दो फ्लैजला पाए जाते हैं इन पे, है ना, एक लॉन्गिट्यूडनल दूसरा ट्रांसवर्स, राइट। लेकिन कुछ होते हैं रेड डायनोफ्लैगेट्स बोलते हैं, जैसे हमें रेड डायनोफ्लैगेट की बात करें हमारे सिलेबस में है गोनिओलेक्स, गोनिओलेक्स रेड टाइड काज करता है, रेड टाइड, रेड टाइड क्या होता है, जब इसकी कंसंट्रेशन किसी वाटर बॉडी में बढ़ जाती है तो एक रेड कलर अपीयर होता है, उसको बोलते हैं रेड टाइड, ज्वार, टाइड मीन्स होता है फाटा, ज्वार भाटा, राइट, तो उस तरह का रेड टाइड गोनिओलेक्स करता है, राइट। अच्छा, जब ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, वो टॉक्सिन फिशेस को किल करता है, ये टॉक्सिन जो रिलीज करते हैं ये फिशेस को किल करता है, तो कह सकते हो हार्मफुल होता है अदर ऑर्गेनिज्म के लिए, राइट। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एनसी से पीजी, मतलब नॉक्टिल्यूका सेरेटियम पायरोसिस्टिस एंड गोनिओलेक्स, ये वाला नॉक्टिल्यूका सेरेटियम पायरोसिस्टिस गोनिओलेक्स, ये इसके चार एग्जाम्पल हैं ना, यह ट्रिक है एनसी से पीजी, नाम ले देता नॉक्टिल्यूका सेरेटियम पायरोसिस्टिस एंड गोनिओलेक्स, इसको तो एनसीईआरटी मेंशन है, ये अदर एग्जाम्पल है, राइट। अगला था यूग्लिनोइड्स, युग, सॉरी ये स्पेलिंग है यूग्लिनोइड्स,
यूग्लिनाइड्स, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यूग्लिनॉइड्स की बात करते हैं। यूग्लिनॉइड्स ऐसे प्रोटिस्टा हैं जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है, इसे कहते हैं प्रोटीन रिच लेयर होती है, इसका नाम होता है पेलिकल। प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है, पेलिकल स्लिपरी होती है। मेजॉरिटी जो होती है आर्मी, ये स्टैगनेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, स्टैगनेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनके पास ही फ्लैजिला हो सकते हैं, होते भी हैं। जैसे हम यूग्लिना बात करें, यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। एक यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग फ्लैजिला एक शॉर्ट फ्लैजिला। लॉन्ग फॉर लोकोमोशन, लॉन्ग फॉर लोकोमोशन की लिखता है, स्मॉल फॉर फोटो रिसेप्टर। जो लॉन्ग फ्लैजिला का काम होता है वो लोकोमोशन में ही यूज होता है, और स्मॉल फ्लैजिला होता है वो फोटो रिसेप्टर में काम आता है, राइट। इनका न्यूट्रिशन कह सकते हो कि मिक्सोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक तरह काम करते हैं और ऑटोट्रॉपिक की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनका जो पिगमेंट होता है वो ए एंड बी होता है, जस्ट लाइक हायर प्लांट की तरह होता है। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको सनलाइट ना दी जाए, अगर इनको सनलाइट ना दी जाए तो ये हेट्रोट्रॉप की तरह काम कर सकते हैं। अपने से लोअर आर्म्स जो इनका खा सकते हैं, एज कह सकते हो एज ए प्रेडेटर की तरह काम कर सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कंज्यूम करने लगते हैं, राइट। क्योंकि हमने ये चीज़ें क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेज, ल्यूग्लिनट्स, इनकी हम कंपेयर कर लेते हैं। हमने देखा कि एल्गी लाइक होते हैं क्राइसोफाइट्स, डायनोफिलेज और यूग्लिनोइड्स, ये तीनों एल्गी लाइक होते हैं। क्राइसोफाइट्स में पड़ा डेस्मिड डायटम्स, डेस्मिड का दूसरा नाम गोल्डन एल्गी है, ये एल्गी नहीं है, एक तरह के प्रोटिस्टेंस हैं। दूसरी बात करें डायनोफ्लैजिलेट्स की, इसके बाइफ्लैजिलेट होते हैं, दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। रेड टाइड कॉज करते हैं गॉनी ओलेक्स, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल नॉक्टिनोका, सिरेटियम, पायरोसिस्टिस, गॉनी ओलेक्स, ठीक है। फ्यूकोजेंथिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मोस्टली मैराइन होते हैं। हालांकि क्रोसोफाइट्स मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, एक बार पूछ सकते हैं फ्रेश वाटर मैराइन दोनों हो सकते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स सिर्फ मोस्टली मैराइन होते हैं। यूग्लिनॉइड फ्रेश वाटर होते हैं, वो भी स्टैगनेंट फ्रेश वाटर, मतलब स्थिर वाटर में, नदी नाले चलते हुए नहीं, फ्रेश वाटर स्टैगनेंट फ्रेश वाटर में होते हैं। मेजॉरिटी आते हैं स्टैगनेंट फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्लाइम माउट्स के बारे में जानते हैं। स्लाइम माउट्स कह सकते हो एक तरह की फंजाई होती है, बस यूनिसेलुलर कंज्यूमर डिकम्पोजर भी बोल सकते हैं इनको। यूनिसेलुलर क्योंकि प्रोटिस्टा है, ठीक है। कंज्यूमर डिकम्पोजर क्योंकि हेट्रोट्रॉपिक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, कंज्यूमर डिकम्पोजर है। यूनिसेलुलर कंज्यूमर, यूनिसेलुलर क्योंकि प्रोटिस्टन है, प्रोटिस्ट करेक्टर यूनिसेलुलर होगा, यूकैरियोटिक होगा क्योंकि फंजाई की तरह बिहेव कर सकते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर है, ठीक है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन बनाते हैं प्लाज्मोडियम। हालांकि प्लाज्मोडियम हम आगे प्रोटोजोआ भी पढ़ते हैं, लेकिन वो एक तरह का प्रोटोजोआ है, वो स्लाइम माउस का प्लाज्मोडियम नहीं होगा। तो हमने पढ़ा कि प्लाज्मोडियम कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में, फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में ये डिफरेंशिएट होकर बनाता है फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी डिफरेंशिएट होकर बनाता है, फ्रूटिंग बॉडी का टिप पर, मतलब ये फ्रूटिंग बॉडी, इसके टिप पर ट्रू स्पोर पाए जाते हैं, स्पोर फॉर्मेशन होता है। क्या सेक्सुअल होंगे, असेक्सुअल होंगे, हो सकता है सेक्सुअल हो, सेक्सुअल हो। तो ये स्पोर होते हैं, स्पोर में ट्रू वॉल्स होती हैं, ट्रू वॉल्स होती हैं, सॉरी ट्रू वॉल्स होती हैं इसकी प्लाज्मा फ्रूटिंग बॉडी के स्पोर में। क्या करते हैं, स्लाइम माउट्स के स्पोर में एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती हैं, इसी रीजन की वजह से एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होती हैं फॉर मैनी ईयर्स, चाहे एडवर्स कंडीशन ही क्यों ना हो, रेजिस्टेंट होगी, ठीक है। और ये करंट के थ्रू इनका डिस्पर्सन हो जाता है, डिस्पर्स्ड बाई
एयर करंट, राइट। इतना क्लियर। अब आगे देखते हैं प्रोटोजोआ के बारे में। तो प्रोटोजोआ के बारे में, तो प्रोटोजोआ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये एनिमल लाइक होते हैं, एनिमल लाइक होते हैं, मतलब ये एनिमल से सिमिलरिटी शो करेंगे। प्रोटोजोआ प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल कहते हैं, राइट। सेल वाल अब्सेंट होगी, है ना, सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा, क्योंकि जितने सारे कैरेक्टर हम यूकैरियोटिक होते हैं कि शो करेंगे वो सारे एनिमल्स के, यूकैरियोटिक एनिमल्स के इसमें प्रेजेंट होंगे, या कह सकते हैं कि सिमिलरिटी शो करेंगे। तो पहला पढ़ते हैं अमीबाइड। कुछ ऐसे एनिमल जो अमीबा शेप होते हैं। अमीबा शेप क्या होती है? कुछ भी शेप हो सकती है। इसका जो मूव करते हैं, मूव लोकोमोटिव आर्गन, उसको बोलते हैं फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया फॉल्स फीट होता है। क्योंकि ये कहीं से भी अपना स्यूडोपोडिया बना लेता है और उसके वजह से मूवमेंट करता है। प्रे ऑफ कैप्चर ऑफ प्रे भी करते हैं इसी स्यूडोपोडिया की वजह से। इनकी हैबिटेट की बात करें तो ये कहीं फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मराइन वाटर में भी हो सकते हैं, और पैरासाइट भी हो सकते हैं। जैसे हम एंटीमा हिस्टोरिका की बात करें तो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है एज ए पैरासाइट रहता है। और कुछ फॉर्म्स होते हैं ओशियन में, मराइन वाटर में जो प्रेजेंट होती हैं उनको हम रेडियोलेरियंस भी बोलते हैं, रेडियोलेरियंस मराइन फॉर्म्स, रेडियोलेरियंस जो मराइन फार्म होती हैं उनके लिए ये टर्म यूज होता है, क्योंकि सिलिका सेल होती है इनके पास, सिलिका सेल भी होती है इनके पास रेडियोलेरियंस के पास बात करें तो। इसके बाद आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की प्रॉपर्टी है कि इनके पास फ्लैजिला पाए जाएंगे। अब फ्लैजिला का पाए जाने वाला बेस्ट एग्जाम्पल जो हमारा दिया है वो है ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा क्या करता है? ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है। ट्रिपैनोसोमा एक पैरासाइट है जो हमारी एक क्या बोलते हैं कि स्लीपिंग सिकनेस एक डिसीज होती है, स्लीपिंग सिकनेस ये कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस करता है। इसका वेक्टर होता है ट्रिपैनोसोमा का सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर होता है। ये इसको ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटिंग एजेंट है कह सकते हो, वेक्टर है, पैरासिटिक है, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, फ्लैजिलेटेड है। बस इतने ही पॉइंट आ सकते हैं इससे। और अगर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर है, राइट। अगला आता है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन एक्टिवली मूविंग हो गए, देखो चाहे फ्लैजिलेटेड हो चाहे सीलिएटेड हो, इनको मूवमेंट करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्टिवली मूविंग होंगे, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट। इसके अलावा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पैरामीशियम। पैरामीशियम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सीलिएटेड प्रोटोजोन का, ठीक है। तो ये इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल कैसे करते हैं? देखो जब ये इनकी बॉडी होती है तो ये एक गुलेट बन जाती है। गुलेट होता है ना लैरिंक्स टाइप का, या माउथ कह सकते हो इसको। जब ये सीलिया मूवमेंट करते हैं वाटर का, तो वाटर के साथ साथ इनका फूड पार्टिकल भी इसके थ्रू इंटर कर जाते हैं बॉडी में। यही इनका मतलब स्टीयरिंग ऑफ वाटर के थ्रू। अगला आता है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन क्या होता है? इनमें स्पोर लाइक स्टेज होती है, स्पोर लाइक स्टेज इनकी लाइफ साइकिल में जरूर इन्वॉल्व होगी। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट होगी, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगी नहीं, अब्सेंट होगी, ठीक है ना। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर अब्सेंट होती है इनमें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट है ना, मलेरियल पैरासाइट मलेरिया कॉज करता है। कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। कौन सी स्टेज, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी होती है? स्पोरोजोइट। बहुत सारी स्टेज से इसके लाइफ साइकिल में बहुत सारी स्टेज होती हैं। जो इन्फेक्टिव स्टेज जो पूछी जा सकती है वो होती है स्पोरोजोइट। सेकेंड 12th NCERT में ये नाम दिया स्पोर, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है स्पोरो प्लाज्मोडियम की वो स्पोरोजोइट होती है। मतलब कह सकते हो स्पोर ही होता है जो इन्फेक्ट करता है। लोकोमोटिव स्ट्रक्चर अब्सेंट होती है। प्लाज्मोडियम स्पोरोजोन का बेस्ट एग्जाम्पल है। स्टैगरिंग इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारी डेथ कॉज करता है ये मलेरिया। तो ये हमारा प्रोटिस्टा आज खत्म हो गया है ना। अगले